इस वीडियो में हम लोगों को कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल डिस्कस करने थे। उससे पहले एक चीज जो हमारी रह गई थी लास्ट वीडियो में कि ये जितने भी हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स पढ़े थे इनका कंपैरिजन चार्ट देख लीजिए एक बार। ये चार्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके समझ में भी आना चाहिए कि इस चार्ट का क्या मतलब है। तो इसमें देखिए ये है जी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर पैकेट टाइम। तो जी का मतलब आप पहले समझ चुके होंगे, पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। ये हमारा थ्रोपुट है, ठीक है ना, चैनल यूटिलाइजेशन के लिए है ये थ्रोपुट दिया गया है। अब अगर मैं देखिए हम देखते हैं प्योर अलोहा के सेंस में, तो प्योर अलोहा की एफिशिएंसी ये होती है, मतलब एक टाइम पर ये इंक्रीज होगा देन फिर परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती है। स्लॉटेड अलोहा की परफॉर्मेंस आपको मालूम है कि प्योर अलोहा 18.4% का मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन देता है और स्लॉटेड अलोहा 18.2 और ये 36.4। स्लॉटेड अलोहा 36.4 का। तो स्लॉटेड अलोहा का देखिए आप ग्राफ जो है थोड़ा सा इससे बेटर होता है, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी। इसके बाद इससे बेटर परफॉर्मेंस कौन देता है, 1 परसिस्टेंट, है ना। फिर 0.5 परसिस्टेंट CSMA इससे भी बेटर देता है। इसके बाद जो हमारी 0.1 परसिस्टेंट है इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। नॉन परसिस्टेंट 0.01 परसिस्टेंट और 0.1 परसिस्टेंट के बीच में आता है, ये रहा आपका नॉन परसिस्टेंट। और 0.01 परसिस्टेंट की ये सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो हमने बताया भी था, जब आपको बताया था कि पी परसिस्टेंट जब होता है तो उसमें हम लोग बेटर परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। यहाँ पर पी की वैल्यू 0.1 है और यहाँ की पी की वैल्यू 0.01 है। तो ये सब डिटेल में मैंने पी परसिस्टेंट आपको लास्ट वीडियोज में डिस्कस किए थे। तो वेरियस एल्गोरिथम्स का ये कंपैरिजन चार्ट है फॉर चैनल यूटिलाइजेशन, है ना। तो इसकी स्टडी कर लीजिएगा। प्योर अलोहा, उससे बेटर स्लॉटेड, उससे बेटर 1 परसिस्टेंट, देन उससे बेटर 0.5 परसिस्टेंट, उससे बेटर 0.1 परसिस्टेंट, है ना, और 0.01 परसिस्टेंट सबसे बेटर है, और इसके बीच में नॉन परसिस्टेंट CSM है। ठीक, तो ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स जो थे उनका यूटिलाइजेशन चार्ट है। अब देखिए ये हमारी मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की लिस्ट थी जिसमें हम लोग रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल डिस्कस कर चुके हैं। अलोहा डिस्कस कर लिया है, CSMA डिस्कस कर लिया है, CSMA CD डिस्कस कर लिया है, CSMA CA डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे जिसमें 3 मेथड होते हैं हमारे। कौन कौन से, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। इन कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। यहां पर क्या होता है, इट ओनली अलाउ 1 नोड टू सेंड एट अ टाइम। यहां पर एक ही नोड को एक टाइम पर सेंड करने की परमिशन दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि कॉलिजन जो है हमारा वो नहीं होता है, टू अवॉइड कॉलिजन ऑफ मैसेज। तो जब आप एक टाइम पर एक ही यूजर को ट्रांसमिट करने की परमिशन देंगे तो फिर कॉलिजन होगा ही नहीं। इसलिए कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल को कई बार ये भी कहा जाता है कॉलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कॉलिजन नहीं होता है, क्योंकि एक ही यूजर ट्रांसमिट करेगा तो कॉलिजन का कोई मतलब बनता नहीं है। अब देखिए पहला मेथड, रिजर्वेशन मेथड। देखो रिजर्वेशन आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, जैसे हम लोग रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, रिजर्वेशन कराते हैं। अगर हम अपनी सीट का ऑलरेडी रिजर्व करा चुके हैं तो दैट मीन्स कॉलिजन का कोई मतलब बनेगा नहीं। सेम चीज यहां पर है। इन रिजर्वेशन मेथड स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। मतलब किसी स्टेशन को अगर डेटा सेंड करना है तो सेंड करने से पहले उसको रिजर्वेशन कराना होगा। अब रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है, कैसे होती है, देखिए यहां पर 2 तरीके की टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन हैज 2 काइंड ऑफ पीरियड। एक रिजर्वेशन इंटरवल ऑफ फिक्स टाइम लेंथ, ये फिक्स टाइम लेंथ होती है रिजर्वेशन इंटरवल, और दूसरा डेटा ट्रांसमिशन पीरियड, ये वेरिएबल लेंथ का होता है, और यहाँ पर ये फिक्स लेंथ होती है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है, जनरली लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कितने टाइम पीरियड होते हैं। तो देखिए 2 टाइम पीरियड होते हैं, एक रिजर्वेशन टाइम पीरियड या रिजर्वेशन इंटरवल, एक डेटा ट्रांसमिशन पीरियड। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर से मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है हमारा, ये हमारा है रिजर्वेशन इंटरवल, ठीक है ना। अगर 5 यूजर हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना।
अब पहले समझ लीजिए फिर मैं थ्योरी बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, सपोज करिए ये फिक्स्ड लेंथ है, इन्होंने दे दिया एक एक टाइम के लिए, एक एक मिनट के लिए, 1 2 3 4 5, पांचों यूजर को एक एक मिनट का रिजर्वेशन इंटरवल दिया गया है। मतलब सपोज करिए अगर 12 बजे था तो 12 बजे से लेकर 12:01 का रिजर्वेशन इंटरवल है यूजर 1 के लिए। 12:01 से 12:02 तक का टाइम पीरियड है स्टेशन 2 के लिए। 12:02 से लेकर 12:03 तक ये हो गया स्टेशन 3 के लिए। तो इस तरीके से ये सभी के लिए रिजर्वेशन इंटरवल का एक एक मिनट का टाइम दे दिया। तो ये हमारी फिक्स टाइम लेंथ होती है, ठीक है। अब ये 5 यूजर हैं, तो इनको करना क्या होता है रिजर्वेशन इंटरवल में कि जिस जो भी डेटा सेंड करने में इंटरेस्टेड है वो अपनी लॉजिकल बिट 1 सेट कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा है 1 के लिए 1 है, इसका मतलब क्या है कि स्टेशन 1 डेटा सेंड करना चाहता है। इसके बाद दिस 1, ये 1 है, इसका मतलब स्टेशन 3 डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है। इसका मतलब स्टेशन 4 डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है। 2 और 5 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बात हुई किसकी, रिजर्वेशन इंटरवल की। ये फिक्स लेंथ टाइम था, ये अपने अपने टाइम इंटरवल में 1 सेट कर देंगे कि भाई हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। अब देखिए डेटा ट्रांसमिशन पीरियड क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। सपोज करिए 10-10 मिनट का स्लॉट दिया गया, तो अब ये जो है यूजर 1 ये 10 मिनट तक डेटा सेंड करेगा 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद स्टेशन 3 आएगा, फिर स्टेशन 3 10 मिनट के लिए डेटा सेंड करेगा, फिर स्टेशन 4 आया, ये 10 मिनट के लिए डेटा सेंड करेगा। तो ये जो मैंने आपको बताई 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ये क्या है, डेटा ट्रांसमिशन पीरियड है ये वाले। और जो यहाँ पर ये 111 था, ये क्या है, रिजर्वेशन इंटरवल। अब ये प्रोसेस हो गई। अब आगे क्या होगा, अगेन फिर से रिजर्वेशन इंटरवल था, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर केवल स्टेशन 1 ने 1 कर रखा है, बाकी सारे 0। इसका मतलब क्या है कि स्टेशन 1 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब ये 10 मिनट तक, ये वेरिएबल लेंथ होती है, किसी भी कोई भी आप फिक्स नहीं कर सकते, 20 मिनट के लिए भी ट्रांसमिट करा सकते हैं। तो अब जो स्टेशन 1 होगा ये 10 मिनट के लिए डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। अगेन फिर रिजर्वेशन फ्रेम फिर आ जाएंगे, यहाँ पर अब सारे 0, इसका मतलब कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं करना चाहता है। तो ये प्रोसेस चलती है रिजर्वेशन में। मतलब पहले आप रिजर्वेशन टाइम इंटरवल में अगर ट्रांसमिट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो अपनी वैल्यू 1 कर दीजिएगा, लॉजिकल 1। देन फिर सभी सीक्वेंसली 1 by 1 डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले 1 ने किया, फिर 3 ने किया, फिर 4 ने किया, फिर इस रिजर्वेशन टेबल से 1 ने किया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब देखिए आगे, इसी बात को देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इफ देयर आर m स्टेशंस द रिजर्वेशन इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू m स्लॉट्स। अगर 10 यूजर हैं तो 10 इंटरवल स्लॉट्स हो जाएंगे, है ना। एंड ईच स्टेशन हैज ओनली 1 स्लॉट। मैंने आपको बता दिया कि एक एक स्लॉट सभी के पास होते हैं, है ना। अब आगे क्या करते हैं, सपोज इफ स्टेशन 1 हैज फ्रेम टू सेंड, इट ट्रांसमिट्स 1 बिट ड्यूरिंग द स्लॉट 1। अगर 1 स्टेशन को सेंड करना है तो अपनी जगह पर क्या कर देता है, ये 1 कर देता है, ठीक। नो अदर स्टेशन इज अलाउड टू ट्रांसमिट ड्यूरिंग दिस स्लॉट। तो अब इस स्लॉट में जब ये डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा तो किसी दूसरे को ट्रांसमिट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। द स्टेशन विच हैव रिजर्व्ड देयर स्लॉट ट्रांसफर देयर फ्रेम्स इन दैट ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे ये 1 हो गए तो उसी ऑर्डर में फिर ये सीक्वेंसली 1 by 1 एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन पीरियड नेक्स्ट रिजर्वेशन इंटरवल बिगिंस। आप फिगर में देख लीजिए, जब पूरा ट्रांसमिशन यहां से लेके यहां तक फिनिश हो गया तो फिर अगेन रिजर्वेशन पीरियड हमारा दोबारा से स्टार्ट हो गया। सिंस एवरीवन एग्रीज ऑन हु गोज नेक्स्ट, देयर विल नेवर बी एनी कोलिजन। क्योंकि सभी को पता है कि अब यूजर 1 के बाद यूजर 3 जाएगा, यूजर 3 के बाद यूजर 4 जाएगा, तो कहीं पर भी कोलिजन का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक। तो ये था हमारा रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। अब देखो, रिजर्वेशन जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं। मैं दोनों को शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं। एक तो आता है आपका बिट मैप प्रोटोकॉल, आप बिट मैप कह लीजिए या बिट मैप कह लीजिएगा। और दूसरा जो आता है हमारा बाइनरी काउंटडाउन प्रोटोकॉल्स।
ये बेसिकली रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कि रिजर्वेशन प्रोटोकॉल जो हमारे कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कॉलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों बात एक ही है। अब देखिए जो बिटमैप प्रोटोकॉल होता है, अभी जो मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है वो बिटमैप प्रोटोकॉल की ही बताई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रिजर्वेशन विंडो थी, जो आपके रिजर्वेशन स्लॉट थे, यहाँ हम केवल सिंगल बिट से बिट है ना, या 1 बिट भी कहते हैं कुछ लोग, हम एक 1 0 1 1 यही तो कर रहे थे। अगर स्टेशन 1 2 3 4 है तो ये क्या करते थे, अपनी एक बिट से मैनेज करते थे, यहाँ 1 रखते थे या फिर 0 रखते थे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बिटमैप प्रोटोकॉल, है ना। इसमें क्या है, कंटेंशन इन डेटा ट्रांसमिशन पीरियड अल्टरनेट, ठीक है ना। कंटेंशन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, इसको आप कंटेंशन पीरियड भी कह सकते हैं, है ना, विद 1 बिट वाइड स्लॉट फॉर ईच होस्ट ऑन द नेटवर्क। वैसे समझिएगा, जो मैंने अभी आपको सारी कहानी बताई है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ अभी डिस्कस किया है, ये बिटमैप प्रोटोकॉल का ही कॉन्सेप्ट है। तो आप सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज आप बिटमैप प्रोटोकॉल्स में लिख सकते हैं। वही चीज यहां मैंने दोबारा से लिख दी है कि इफ अ होस्ट वांट्स टू ट्रांसमिट अ पैकेट, इट सेट्स इट्स कनेक्शन स्लॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज इट सेट टू 0। द स्लॉट पास ऑल होस्ट इन सीक्वेंस, सो एवरी होस्ट इज अवेयर ऑफ हु विल ट्रांसमिट। बात एक ही है, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताया आप उनको लिख दीजिएगा या इन पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, कंटेंट एक ही रहेगा, ठीक। इसमें भी देखिए वही चीज है, 8 कंटेंशन स्लॉट थे, कंटेंशन स्लॉट कह लीजिएगा, रिजर्वेशन स्लॉट कह लीजिएगा। अच्छा हाँ, कई बार कंटेंशन प्रोटोकॉल के नाम से भी पूछ देते हैं, तो वो भी यही चीज है। तो आपसे रिजर्वेशन पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर, आपसे रिजर्वेशन प्रोटोकॉल पूछा जाए, है ना, या फिर बिटमैप प्रोटोकॉल पूछा जाए, या फिर कंटेंशन प्रोटोकॉल पूछा जाए, सभी में आपको यही चीज लिखनी है जो मैंने अभी डिस्कस की हुई है ना। तो यही सेम चीज है, जहां पर 1 है यूजर 137 ट्रांसमिट करेंगे, अगेन दोबारा से कंटेंशन स्लॉट आ गए, अब इसमें यूजर 1 और 5 ट्रांसमिट करेगा, अब यूजर फिर से कंडेंशन स्लॉट आ गया तो इसमें यूजर 2 ट्रांसमिट करेगा। तो ये कंडेंशन स्लॉट हो गया। और डेटा ट्रांसमिशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंसली, पहले यूजर 1 ट्रांसमिट करेगा पूरा, है ना, फिर यूजर 3 ट्रांसमिट करेगा, फिर यूजर 7 ट्रांसमिट करेगा। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया सारा का सारा सेम रहेगा। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि हमने बताया कि रिजर्वेशन जो है हमारा सिंगल बिट से मैनेज होता है, ठीक। 1 2 3 4 अगर 4 यूजर हैं तो जिसने 1 कर दिया वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, जिसका 0 है वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज करो अगर 1000 स्टेशन है, ठीक है ना, या जब लार्ज नंबर ऑफ स्टेशन हो जाते हैं तो सिंगल बिट से मैपिंग हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाया जिसका इन्होंने नाम दिया बाइनरी काउंटडाउन। पहले आप समझ लीजिए बाइनरी काउंटडाउन क्या है, फिर ये पॉइंट्स मैं आपको बाद में बताता हूं। ये देखिए इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपके स्टेशन हैं 1 2 3 4, इन सभी का अपना एक बाइनरी एड्रेस होता है, ठीक है ना। बाइनरी एड्रेस, बाइनरी एड्रेस क्या होता है, नंबर, जैसे मान लीजिए इसका ये स्टेशन नंबर 1 है तो इसका बाइनरी एड्रेस क्या होगा, अगर आप सपोज करो 10 यूजर है आपके पास, हम सपोज करो तो ट्रिपल डिजिट या 1 डिजिट में या 2 डिजिट में रख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अगर 7 यूजर तक होंगे तो बाइनरी नंबर में 1 2 3 4 2 6 1 7, अगर 7 यूजर है तो हम 3 बिट में रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो 1, अगर ये यूजर स्टेशन 1 है तो इसका बाइनरी एड्रेस हो जाएगा 1, ये 2 है तो इसका बाइनरी एड्रेस हो जाएगा 0 1 0, ये 3 है तो इसका हो जाएगा 0 1 1, ये 4 है तो ये 1 0 0, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके स्टेशन होते हैं हर एक स्टेशन का एक बाइनरी एड्रेस होता है ना। अब देखिए होता क्या है, सभी स्टेशंस जिसको जो भी स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है वो अपना बाइनरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये स्टेशन मैंने 4 लिखे हुए हैं, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, ये डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेशन पहले डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो सीधी सी बात है, ये क्या करते हैं, अपनी एमएसबी को ब्रॉडकास्ट करते हैं और फिर एमएसबी सारी एमएसबी का और किया जाता है। कैसे, जैसे इसको ट्रांसमिट करना है, इसकी एमएसबी क्या है 0, इसने 0 बिट नेटवर्क पे भेजा,
ब्रॉडकास्ट किया, इसको भेजना है, इसने 0 भेजा, इसने ब्रॉडकास्ट इसको ट्रांसमिट करना है, इसने 1 भेजा, इसको ट्रांसमिट करना है, इसने 1 भेजा। अब क्या हुआ, इनका जो है और किया गया, तो और करके रिजल्ट क्या निकलेगा, तो 0 0 1 1, तो इनका और क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो दो यूजर थे, इन्होंने देखा कि भाई रिजल्ट जो आया है वो 1 आया है, मतलब हमसे भी किसी का जो बाइनरी एड्रेस है हमसे ज्यादा प्रायोरिटी उसकी है, तो ये दोनों अब आगे बिट अपनी ट्रांसमिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको मालूम पड़ गया है कि हमें अभी हमारी प्रायोरिटी लो है। अब इन दोनों की 1 है, तो इन्होंने अपनी नेक्स्ट एमएसबी भेजी, इसका वो 0 था, इसका 0 था, दोनों ने 0 0 भेजा। अब और हुआ इसका 0, अभी भी इन दोनों को क्या पता, इन दोनों को क्या लग रहा है कि भाई हमारी जो है एमएसबी 0 है और रिजल्ट भी 0 आया है, तो अपनी अब हम नेक्स्ट बिट नेटवर्क को भेजेंगे। इसने नेक्स्ट बिट ब्रॉडकास्ट की, तो नेक्स्ट बिट 0 आ गई, अब 1 आ गई। अब क्या हुआ, इनका और हुआ, तो क्या मिला आपको, 1। अब जब 1 आ गया तो भाई इसने देखा कि भाई हमने तो 0 ब्रॉडकास्ट किया था, हमारे 1 0 0, बट रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब इसने अपनी नेक्स्ट बिट नहीं भेजी, इसने कहा ठीक है भाई हमारी प्रायोरिटी डाउन है। तो अब ये बचा, इसने अपनी नेक्स्ट बिट भेजी 0, तो अब इसको मिला 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टेशन जिसका बाइनरी एड्रेस 1010 है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेशन 0010 एंड 0100 सीज दिस 1 एंड गिव अप। तो इस 1 के देखने पर इसने छोड़ दिया नेटवर्क को, इसने छोड़ दिया कि हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे। जब ये 1 मिला, ठीक है ना, इस 1 पे क्या हुआ, इसने 1001 वाले ने इसने सीज दिस 1 एंड गिव अप, इसने क्विट कर दिया। अब ये बचा, तो ये डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा। मतलब बाइनरी एड्रेस पे बेस्ड जिसका बाइनरी एड्रेस ज्यादा होगा वही पहले ट्रांसमिट करेगा, सीधी सी बात ये है। ठीक, तो करते कहते अपनी एमएसबी को ये ब्रॉडकास्ट करते जाते हैं और निकालते हैं, जिसका कम होता है वो गिव अप करता जाता है, क्विट करता जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके पॉइंट्स देखिए, अब आपके समझ में आ गया होगा कि जिसकी भी एमएसबी ज्यादा होगी वही हमारा डेटा ट्रांसमिट करेगा। देखिए पॉइंट्स, बाइनरी काउंटडाउन, हायर नंबर स्टेशंस हैव अ हायर प्रायोरिटी एंड लोअर नंबर्ड स्टेशंस हैज देन लोअर नंबर स्टेशन। तो आपको मालूम है कि जिसका सपोज करिए जिसका बाइनरी नंबर ज्यादा होगा उसका बाइनरी नंबर को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, अभी आपने देख लिया। ठीक है ना, इट हैज अ कंटेंशन पीरियड एंड ब्रॉडकास्ट पीरियड। ब्रॉडकास्ट पीरियड मतलब वही बिट जो ब्रॉडकास्ट करेंगे, और कंटेंशन मींस जो डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ठीक है ना, अब इसका मतलब देखिए, ड्यूरिंग द कंटेंशन पीरियड क्या करते हैं, ईच होस्ट ब्रॉडकास्ट इट्स बाइनरी एड्रेस। जब कंटेंशन पीरियड होगा तो इसमें क्या करेंगे, ये बाइनरी एड्रेस अपना ब्रॉडकास्ट करेंगे 1 बिट एट अ टाइम, स्टार्टिंग विद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी मैंने बताया आपको, बिट ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली आर बूलियन ऑर्ड, मतलब बूलियन और ऑपरेशन हम करेंगे। अभी देखिए, आपने देखा कि ये अपनी एमएसबी भेजते जा रहे हैं और इसके बाद रिजल्ट में क्या होगा, इन सबका और किया जाएगा। ठीक, अब आर्बिट्रेशन रूल इसमें क्या करता है भाई, इफ अ होस्ट सेंड अ 0 बिट बट द और रिजल्ट इन अ 1, अगर इसने 0 बिट ब्रॉडकास्ट की है बट रिजल्ट क्या आ रहा है 1, देन क्या होता है, द होस्ट गिव्स अप, ये क्विट कर देता है। द लास्ट होस्ट रिमेनिंग विंस द राइट टू ब्रॉडकास्ट, जो लास्ट में रिमेनिंग बचता है वही ब्रॉडकास्ट, वही हमारा विनर होता है और वही डेटा ट्रांसमिट करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है, स्टेशंस विद हाईएस्ट एड्रेस विल ऑलवेज विन। ठीक, तो इससे क्या हुआ, जो हम 1 बिटमैप में जो 1 बिट में हम लोग कर रहे थे, वो बिट में 1 बिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहाँ क्या होता है, सभी अपने बाइनरी एड्रेस की हायर ऑर्डर बिट को ब्रॉडकास्ट करते जाते हैं और देखते हैं कि भाई इसका और क्या आया। अगर इसका और 1 आता है तो 0 वाले क्विट कर जाएंगे, फिर जिसका भी 1 होगा वो अपनी नेक्स्ट बिट को ब्रॉडकास्ट करेगा। अब 0 ही आ रहा है तो फिर ये अपनी नेक्स्ट बिट को ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब सम आया 1 आया, तो अब ये इसका 0 था तो ये वाला क्विट कर जाएगा, ये बचा। फिर इसने अपना देखा कि 0 है तो अब ये ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है। तो ये होता है बाइनरी काउंटडाउन।
तो बाइनरी काउंटडाउन और बिटमैप ये दोनों रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो बिटमैप में आप रिजर्वेशन में मैंने जो बताया वो लिखेंगे और बाइनरी काउंटडाउन में ये लिखेंगे जो मैंने बताया। अब देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज पोलिंग। पोलिंग, अब इसको बाद में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। फिगर देखिए, ये फिगर बना हुआ है। ठीक, इसमें दो प्रोसेस चलते हैं हमारे, एक को बोलते हैं हम लोग सिलेक्ट और एक को हम लोग बोलते हैं पोल। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, सिलेक्ट और पोल। देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको समझा दूं, ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी संसद चलती है, संसद में क्या होता है, सारे विधायक और ये सब बैठे हुए होते हैं। तो क्वेश्चनियर सेशन में क्या होता है, ये सभी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वाया स्पीकर। तो किसी को भी सपोज करो ये एक विधायक है और इसको इनसे क्वेश्चन पूछना है, तो ये क्या करेंगे, पहले स्पीकर को बोलेंगे, देन फिर स्पीकर इनसे बोलेगा, फिर ये आंसर स्पीकर को देगा, देन फिर स्पीकर इसको आंसर देगा। यही कॉन्सेप्ट चलता है। सेम चीज यहां पर होती है। यहां पर क्या होता है, एक यूजर को प्राइमरी यूजर की एक स्टेशन को एज अ प्राइमरी होस्ट कंसीडर किया जाता है और बाकी सारे सेकेंडरी कंसीडर किए जाते हैं। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेम यहां पर ये प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरी है। अब देखिए क्या होता है, सपोज करिए प्राइमरी को कोई डेटा भेजना है यूजर बी को, तो क्या होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस चलती है। प्राइमरी एक सिलेक्ट पैकेट भेजेगा। ठीक, तो बी समझ जाएगा कि एक प्राइमरी डिवाइस हमें कुछ, प्राइमरी स्टेशन हमें कुछ डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो प्राइमरी ने सिलेक्ट भेजा तो ये एक्नॉलेजमेंट देगा, मतलब अगर ये रेडी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अगर रेडी नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिलेगी तो ये समझ जाता है कि बी हमारा डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है। तो ये डायरेक्ट फिर क्या करता है, डेटा सेंड करता है और ये डेटा की एक्नॉलेजमेंट दे देता है। तो ये 4 स्टेप में ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें देखिए कोई भी मशीन डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगी, ए बी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, बी ए से कम्युनिकेट नहीं करेगा, सारे वाया प्राइमरी स्टेशन ही, प्राइमरी डिवाइस ही कम्युनिकेट करेंगे। तो प्राइमरी अगर किसी को भेजता है तो ये प्रोसेस चलती है। अब देखिए ये दूसरी प्रोसेस, जो ये दूसरा फिगर बना हुआ है इसको देखिए। अब सपोज करो ए और बी में से कोई डेटा सेंड करना चाहता है, तो कैसे भेजेगा भाई, तो प्राइमरी डिवाइस क्या करता है, एक पोल मैसेज भेजता है। पोल, तो ये पूछता है पहले ए से, पोल का मतलब है कि क्या तुम कुछ डेटा भेजना चाहते हो। तो इसने पोल किया तो ए को नहीं भेजना था, तो ए ने भेज दिया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ये समझ गया प्राइमरी डिवाइस कि नहीं भाई ए कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करना चाहता है। अब बी को भेजा इसने पोल मैसेज। ठीक, तो बी ने देखा कि अच्छा कुछ डेटा भेजना है, तो बी ने कहा हाँ भाई मुझे भेजना है। तो अब ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। पोल मैसेज का मतलब समझ गया कि प्राइमरी डिवाइस ये कहना चाहती है कि अगर आपके पास कुछ डेटा है तो भेज दीजिए। तो ये डायरेक्ट डेटा को ट्रांसमिट कर देगा बी को, और सॉरी प्राइमरी को, और प्राइमरी डिवाइस क्या करेगी, सीधा बी को क्या करेगी, एक्नॉलेजमेंट भेज देगी। तो यहां पर ये 3 स्टेप में डेटा ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे 4 स्टेप में और यहाँ पे 3 स्टेप में। अब देखिए सपोज करो मैं नीचे फिगर बनाता हूं, ए मशीन है और बी मशीन है और यह है प्राइमरी डिवाइस। ठीक है ना, प्राइमरी। अगर सपोज करो ए को कोई कम्युनिकेशन ए से डेटा बी को भेजना है, तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अगर ए को कोई डेटा बी को भेजना है तो क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले क्या होगा, ए जो है भेजेगा डेटा किसको, प्राइमरी को। कैसे भेजा जाएगा, तो पहले होगी हमारी पोलिंग प्रोसेस। पहले क्या होगी, पोलिंग प्रोसेस। तो पोलिंग में क्या होगा, ये देखिए पोलिंग, प्राइमरी पोल मैसेज भेजेगा किसको, ए को, कि क्या तुम कुछ डेटा भेजना चाहते हो। तो ये डायरेक्ट ए क्या करेगा, डेटा इसको भेज देगा और प्राइमरी इसको एक्नॉलेजमेंट दे देगा। ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, पोलिंग प्रोसेस होगी। पोल करेगा जब ए को, तो ए देगा इसको डेटा और ये इसको रिक्वायरमेंट भेज देगा। अब डेटा किसके पास पहुंच गया, प्राइमरी के पास। अब प्राइमरी के पास डेटा है और ये डेटा किसको सेंड करना है, बी को। तो दूसरे में क्या होगी, सिलेक्ट प्रोसेस। तो अब क्या करेगा, अब प्राइमरी के पास डेटा आ गया और ये डेटा भेजना किसको है, बी को अल्टीमेटली। तो फिर ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट मैसेज भेजेगा किसको, बी को।
तो बी समझ जाएगा कि हाँ मेरे लिए कुछ डेटा है, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इस प्रोसेस के हिसाब से कि सिलेक्ट, देन फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर ये डेटा ट्रांसमिट कर देगा बी को और ये इसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो ये 2 स्टेप में प्रोसेस होगी, पहले पोलिंग होगी देन फिर सिलेक्ट ऑपरेशन होगा। तो पोलिंग में ये 2 ऑपरेशन चलते हैं आपके, सिलेक्ट और पोल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं। अब देखिए इसकी थ्योरी कि ये क्या कहता है। पोलिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू द रोल कॉल परफॉर्म्ड। जो मैंने अभी बताया, रोल कॉल का मतलब क्या होता है कि ये वाया इसके हेल्प से ही कम्युनिकेशन करेगा, इससे तो रोल कॉल इसको बोलते हैं। इन दिस वन एक्ट्स एज अ प्राइमरी स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है ना, एंड द अदर्स आर सेकेंडरी स्टेशंस। ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द कंट्रोलर। एक होता है प्राइमरी स्टेशन जिसको बोलते हैं कंट्रोलर, और बाकी सारे सेकेंडरी, और जो भी डिवाइसेस होते हैं वो कंट्रोलर के थ्रू ही डेटा को एक्सचेंज करेंगे। द मैसेज सेंट बाय कंट्रोलर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नोड बीइंग सिलेक्टेड फॉर ग्रांटिंग एक्सेस। जो आपका कंट्रोलर होता है, जो मैसेज कंट्रोलर सेंड करेगा, उसके पास एड्रेस होता है कि किस नोड को ये के लिए ये डेटा है या किसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा। All nodes receive the message, but the addressed one respond to it and sends data, if any. If there is no data, usually a poll reject, NAC messages send back. NAC मतलब negative acknowledgement। अभी मैंने बताया ना, देखिए फिगर, ये पोल करता है, पोलिंग प्रोसेस बता रहा है। सबसे पहले पोल करेगा कि क्या किसी को डेटा भेजना है, तो जिसको भेजना है वो सीधा डेटा भेजेगा, अदरवाइज निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। यही बताया ना मैंने पोलिंग में, तो वही बात है यहाँ पर। क्या ऑल नोड रिसीव द मैसेज, इसके कंट्रोलर की हेल्प से सभी नोड के पास मैसेज जाएगा, बट एड्रेस वन रेस्पॉन्ड टू इट टू सेंड डेटा इफ एनी। अगर किसी को डेटा सेंड करना है तो वो एड्रेस करेगा, अगर नहीं भेजना है तो फिर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगी। ठीक, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाई ओवरहेड ऑफ पोलिंग मैसेज एंड हाई डिपेंडेंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कंट्रोलर पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है ना, और हाई ओवरहेड ऑफ पोलिंग मैसेज, पोलिंग मैसेज का ओवरहेड बहुत ज्यादा होता है। भाई बार बार किसी को, देखिए फिगर से देखिए, ये बार बार पोल करेगा, किसी को मैसेज देना होगा पोल करेगा कि क्या किसी को मैसेज सेंड करना है, क्या किसी को मैसेज सेंड करना है, क्या किसी को मैसेज सेंड करना है, तो इस तरीके से। तो इसमें पोलिंग में आपको ये चीज समझने वाली थी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाई कि पोल और सिलेक्ट ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कम्युनिकेशन होगा वाया प्राइमरी होगा विद द हेल्प ऑफ दीज 2 ऑपरेशंस, पोल एंड सिलेक्ट। तो ये थी हमारी पोलिंग प्रोसेस। अब देखिए तीसरा, टोकन पासिंग। टोकन पासिंग पहले आप फिगर देख लीजिएगा, इसका सीधा सीधा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। सीधा सीधा ये है कि ये रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं सारे स्टेशन, एक टोकन होता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये, जिसको भी डेटा ट्रांसमिट करना है वो टोकन को अपने पास रख लेगा, और जिसके पास टोकन होगा वही स्टेशन ट्रांसमिट कर पाएगा, दूसरा स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इससे कॉलिजन नहीं होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, टोकन एक मूव करता रहेगा और जिसको भी डेटा ट्रांसमिट करना है वो टोकन को रख लेगा और डेटा ट्रांसमिट कर देगा। जब उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो टोकन को रिलीज कर देगा, टोकन फिर आगे बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, शॉर्ट में बताता हूं। इन टोकन पासिंग स्कीम, स्टेशंस आर कनेक्टेड लॉजिकली टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, एंड एक्सेस टू स्टेशंस गवर्न्ड बाय टोकन। एक्सेस क्या होगा, इज गवर्न्ड बाय द टोकन, जो टोकन होगा उसकी हेल्प से एक्सेस लेंगे। टोकन क्या है? टोकन इज ए स्पेशल बिट पैटर्न और a स्मॉल मैसेज which circulate from one station to next in some predefined order। टोकन क्या होता है? बिट का पैटर्न होता है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव करता रहता है। इन टोकन रिंग, टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एडजेसेंट स्टेशन, मतलब एक फिर इसके बाद एक फिर इसके बाद एक। इन द रिंग वेयर एज इन केस ऑफ टोकन बस, ईच स्टेशन यूजेस द बस टू सेंड द टोकन टू नेक्स्ट स्टेशन इन सम प्रीडिफाइंड ऑर्डर। अगर रिंग में है तो कुल मिला के एडजेसेंट नोड को टोकन पास कर दिया जाता है, चाहे वो रिंग के फॉर्म में हो या अगर बस टोपोलॉजी है तो बस के फॉर्म में। जो भी उसका एडजेसेंट नोड होगा उसको ये एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में टोकन पास कर दिया जाएगा। ठीक, आफ्टर सेंडिंग अ फ्रेम, ईच स्टेशन मस्ट वेट फॉर एन स्टेशंस टू सेंड द टोकन टू देयर नेबर्स एंड अदर n-1, सॉरी ये n नहीं है, n-1 यहाँ लिख लीजिएगा,
n-1 स्टेशन टू सेंड अ फ्रेम इफ दे वन हैव। कहने का मतलब जब एक स्टेशन सेंड कर रहा होगा तो बाकी के n-1 जो स्टेशन हैं वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, और जब उनको टोकन मिलेगा देन फिर ये ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कई बार डुप्लीकेसी ऑफ टोकन्स या टोकन लॉस्ट हो जाए, या इंसर्शन ऑफ न्यू स्टेशन, बीच में कोई नया स्टेशन आ गया जो पता ही नहीं था, रिमूवल ऑफ द स्टेशन विच नीड्स टू बी टैकल्ड फॉर करेक्ट एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ फॉर दिस स्कीम। तो इसके ड्रॉबैक हैं डुप्लीकेशन ऑफ टोकन्स, टोकन लॉस हो जाना, इंसर्शन ऑफ न्यू स्टेशन या रिमूवल ऑफ अ स्टेशन। तो ये थी आपके कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल जिसमें एक ही यूजर एक टाइम पे ट्रांसमिशन कर सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, 3 मेथड थे। सबसे पहले मैं आपको बता शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देता हूं। एक था रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या था, 2 विंडो होती हैं, एक रिजर्वेशन पीरियड होता है, एक डेटा ट्रांसमिशन पीरियड होता है ना। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया। और रिजर्वेशन में 2 आपके प्रोटोकॉल्स हैं, बिटमैप और बाइनरी काउंटडाउन। ठीक, तो बिटमैप में आप वही चीज लिखेंगे जो मैंने रिजर्वेशन में बताया है सारा का सारा, और बाइनरी काउंटडाउन अलग से बता दिया है ना। इसके बाद पोलिंग मेथड। पोलिंग में क्या होती है, 2 तरीके की प्रोसेस चलती हैं, सिलेक्ट और पोल, मतलब वाया प्राइमरी डिवाइस हम कम्युनिकेशन करेंगे। और तीसरी हमारी क्या है, टोकन पासिंग। टोकन पासिंग क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक टोकन होगा जो कि मूव करता जाएगा, जिसको भी डेटा ट्रांसमिट करना होगा वो टोकन को अपने पास रख लेगा और डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो टोकन को रिलीज कर देगा अपने एडजेसेंट नोड को या अपने एडजेसेंट स्टेशन को। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए। कहीं कोई डाउट आती है, कहीं भी समझने में दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।